हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सम न्यूट्रॉनिक के बारे में और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और एक सम विन्यासी के बारे में। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं सम न्यूट्रॉनिक, जिसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। अब यहां पर बच्चों ये आइसोटोन्स क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे, लेकिन इनमें समान क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे अब उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं 1H2 2He3। अब देखिए यहां पर ये 1H2 एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है और 2He3 ये हीलियम का समस्थानिक है। अब इनमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। कैसे निकलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु क्रमांक को घटा दें, किसको घटा दें? परमाणु क्रमांक को, तो क्या निकल आएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे बच्चों अगला है 19 पोटेशियम, 39 व 20 कैल्शियम 40। अब यहां पर देखिए ये दोनों भी सम न्यूट्रॉनिक है। अगर 39 में से 19 घट जाएगा तो कितना आएगा? 20। 40 में से 20 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। इसी प्रकार से जैसे बच्चों ये है 18 आर्गन, 38 17 क्लोरीन, 37 और ये है 20 कैल्शियम 40। अब यहां भी देखिए ये आर्गन, क्लोरीन और कैल्शियम ये भी सम न्यूट्रॉनिक है। कैसे? 38 में से 18 गया 20, 37 में से 17 गया 20, 40 में से 20 गया 20। तो इनमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 20। अगला एग्जांपल जैसे है ये 7 नाइट्रोजन, 15 6 कार्बन, 14 8 ऑक्सीजन 16। अब यहां देखिए 15 में से 7 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 16 में से 8 गया 8। तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8। तो ये सब जो स्पीसीज हैं ये सम न्यूट्रॉनिक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम सम न्यूट्रॉनिक, पोटेशियम, कैल्शियम ये जोड़ा सम न्यूट्रॉनिक। यहां पर आर्गन, क्लोरीन, कैल्शियम जो ये दिए गए हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ, ये भी सम न्यूट्रॉनिक। यहां भी 7n15 6c14 8o16 ये भी सम न्यूट्रॉनिक। अब हम लोग बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक की। सम इलेक्ट्रॉनिक को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक
अब ये क्या होते हैं, ये परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ध्यान देना है, ये परमाणु या आयन, आयन का मतलब ये धनायन भी और ऋणायन हो सकते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, यह है नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन 1-, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब यहां पर देखिए, इनके जो जेड हैं परमाणु क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, सब में 10, सब में 10। कैसे, अब जरा ध्यान से देख लीजिए, नाइट्रोजन 7, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आए, 7 3 10, जितना ऋण होगा उतना आता है और जितना धन होगा उतना इलेक्ट्रॉन चला गया। तो 8 2 10, 9 1 10। और नियान उदासीन है, परमाणु है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम यानी प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 11 ऋण 1 10, यहां 2 चला गया तो 12 ऋण 2 बराबर 10, यहां 3 चला गया तो 13 में से 3 बराबर 10। तो ये सभी स्पीसीज सभी क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, जैसे है ये फास्फाइड, जैसे है सल्फाइड, क्लोराइड, आर्गन, पोटेशियम, जैसे ये है एल्युमिनियम, तो यहां पर ध्यान ये देना है कि कैल्शियम और तो यहां इसका जो जेड है कितना हो जाएगा, 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20। अब जैसे स्कैंडियम है तो इसका 21। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अब 15 3 इलेक्ट्रॉन आ गए 18, 2 आ गए 18, 1 आ गया 18, इसका 18 होगा ही, उदासीन है, 1 चला गया 18, इसमें से 2 चला गया 18, इसमें से 3 चला गया 18। अब ये स्पीसीज में क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब हम लोग बात करेंगे समविन्यासी। आइसो स्टीयर्स, आइसो स्टीयर्स, सम विन्यासी। अब ये सम विन्यासी क्या होते हैं, ऐसे अणु जिनमें परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे अणु जिनमें परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं, समविन्यासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समविन्यासी। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये है N2O। अब इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, दोनों में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, 8 दूना 16, 16 6 22।
और इसमें 7 दूना 14 परमाणु क्रमांक 7 होता है नाइट्रोजन का, और 14 8 22। तो अब यहां पर ये जो दोनों स्पीसीज हैं, अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो इनमें क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी परमाणु की संख्या 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22। N2O में भी परमाणुओं की संख्या 3 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22। तो ये दोनों क्या हो गए, समविन्यासी, या इनको हम लोग आइसो स्टीयर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सम न्यूट्रॉनिक क्या है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान लेकिन ध्यान रखना है भिन्न तत्वों के होंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने समविन्यासी, ऐसे अणु जिनमें परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोस्टीयर्स कहलाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।